सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को ट्यूशन भाग 2 10 पाठ मंदाकिनी वर्णन अध्यापन कराने जा रहा हूं। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। वानप्रस्थ प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के समय में प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं भगवान श्री राम। यम नदी प्राकृतिक उपादानै संबलितम चित्तम हरति। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से संपूर्ण चित्त को हरण करती है। अस्याः वर्णनम कालिदासो पी रघुवंश काव्य पी त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। अनुष्टुप छंदंसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रणम करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति के यथार्थ रूप वास्तविक रूप का चित्रण करते हैं। कहते हैं कि विचित्र पुरीणाम रम्याम हंस सारस सेवितां कुसुमयी रूपपन्न संपन्नां पश्य मंदाकिनीं नदीं। कहते हैं कि रंग अनेक पुष्पों के और फलों के वृक्षों से युक्त हंस सारस आदि पक्षियों से सेवित रंग बिरंगे तट वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो। कहते हैं कि हे सीते, अनेक फलों और पुष्पों के वृक्ष से घिरी हुई हंस सारस आदि पक्षियों से युक्त रंग बिरंगे तट वाले इस मंदाकिनी नदी को देखो। नाना विधय स्थिरः तिररुहैर् वृत्तां पुष्पफलद्रुमैः राजन्ति राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। अनेक प्रकार के फल और पुष्पों के वृक्षों से घिरी हुई ये मंदाकिनी नदी राजराज अर्थात कुबेर के सरोवर के तरह, तालाब के तरह सुशोभित हो रही है। अनेक प्रकार के फलों और पुष्पों के वृक्षों से घिरी हुई तट वाली यह मंदाकिनी नदी राजराज कुबेर के सरोवर के तालाब के तरह सभी ओर से सुशोभित हो रही है। आगे कहते हैं कि मृगयूथ निपीतानि कलुषाम्भसि सांप्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजयन्ति मे। हे सीते, अनेक पशुओं के समूहों के द्वारा पिए गए जल से, जिसके पिए जाने से जिसके जल गंदे हो गए हैं, अनेक पशुओं के समूहों को पिए जाने से जिनके जल गंदे हो गए हैं, ऐसे रमणीय तीर्थ वाली गंगा मंदाकिनी मेरे हृदय में प्रेम को उत्पन्न कर रही है। जटा जीन धरा काले बलकोत्तर वाससः ऋष्यस्तु अवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। हे प्रिय, हे सुमुखी, हे सयानी, हे सुंदरी। सीता से भगवान राम कहते हैं कि जटा और मृगचर्म को धारण करने वाले, जटा जीन धरा, जटा और मृगचर्म को धारण करने वाले बलकोत्तर वाससः
और वृक्षों और पशुओं के खाल के बने हुए उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा को धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उनको देखो। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमाद ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संस्थितव्रतः। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली विशालाक्षी, ये नियम से अपने बाहुओं को ऊपर उठाए हुए आदित्यम उपतिष्ठन्ते अर्थात सूर्य की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ऐसे प्रशंसनीय व्रत वाले मुनियों को देखो। मारुतो धूत शिखरैः प्रणृत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम्। हे प्रिय, नदी के दोनों ओर अनेक प्रकार के वृक्षों, पुष्प और पत्रों से युक्त, वृक्षों से युक्त हवा के द्वारा उड़ाए जाने से ऐसा मालूम पड़ रहा है, तेजी से हवाएं चल रही है तो उससे ऐसा मालूम पड़ रहा है हवा के द्वारा, हवा के झोंके से हिलाए जाते हुए वृक्ष ऐसे मालूम पड़ रहे हैं कि पर्वत नाच रहे हैं। अनेक प्रकार के पुष्पों और वृक्षों से युक्त नदी के दोनों किनारों ऐसे लग रहे हैं मानो पर्वत नृत्य कर रहे हैं, अर्थात नाच रहे हैं। काचिन मणि काशोदाम क्वचित पुलिनशालिनीं क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनीं नदी। हे प्रिय, कहीं तो मणि के समान जल की बूंदों से, छींटों से, और कहीं रंग बिरंगे तटों से, कहीं सिद्ध जनों से युक्त इस मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो। निर्धूतान वायुनान पश्य विततान पुष्प संचयान पोपलीयमानान परान पश्य त्वं जल मध्यगान। हे तनु मध्य में, तनु मध्य में का अर्थ होता है पतली कमर वाली। सीता जी को संबोधित करते हैं भगवान श्री राम कि हे तनु मध्य में, जल के बीच में हवा के द्वारा उड़ाकर लाए जाते हुए पुष्पों और हवा के द्वारा उड़ाकर लाए जाते हुए पोपलीयमानान परान पश्य त्वं जल मध्यगान ताशाति वल्गु वचसो रथांग बहना दिजाह। हे सीते, हवा के द्वारा उड़ाकर लाए जाते हुए पत्ते और पुष्प और तृण आदि जो जल के प्रवाह में तैर रहे हैं, वह ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नदी की रमणीयता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। हे तनु मध्य में, तुम हवा के द्वारा उड़ाकर लाए जाते हुए पुष्पों के और अन्य पत्ते तृण आदि के समूह को जल के बीच में तैरते हुए देखो। वह नदी के दोनों ओर नदी के रमणीयता को और बढ़ा रहे हैं। ताश्चाति बल्गु वचसो रथांग वयनादिजा अधिरोहंति कल्याणी निष्कुजंती शुभागिरे। हे कल्याणी, नदीम अभितः, नदी के दोनों ओर बल्गु वचसः, मीठी वाणी बोलते हुए रथांग वयनादिजा, चक्रवाक पक्षी
रथांग वैनादिया मतलब चक्रवात पक्षी के जोड़े मीठी वाणी बोलते हुए नदी के दोनों किनारों पर चल रहे हैं। ऐसे पक्षी को देखो। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्ये तव दर्शनात्। हे शोभने, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, यहाँ चित्रकूट अत्र चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का जो एक साथ दर्शन हो रहा है वह मालूम पड़ रहा है कि अयोध्या नगरी का और तुम्हारा दर्शन हो रहा है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है। फिर से देखें एक बार अर्थ। हे सीते, कहते हैं हे सीते, अनेक प्रकार के फूलों से युक्त हंस सारस आदि पक्षियों से सेवित रंग बिरंगे तट वाली मंदाकिनी नदी को देखो। दूसरा श्लोक। हे सीते, अनेक प्रकार के फलों और पुष्पों के वृक्षों से घिरी हुई तट वाली सब ओर से राज राज अर्थात कुबेर के सरोवर के तरह, कुबेर के तालाब के तरह यह सुशोभित हो रही है। इस मंदाकिनी नदी को देखो। तीसरा श्लोक। हे सीते, सांप्रतम मृग यूथ निपीतानि कलुषाम्भसी। इस समय पशुओं के समूह के पीने से जिसके जल कलुष अर्थात गंदे हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, ऐसे गंदे जल वाले रमणीय तीर्थ मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं, उनको देखो। हे प्रिय, काले जटाजीन धरा बलकोत्तर वास। हे प्रिय, काले मृगचर्म और जटा को धारण करने वाले और बलकल के वृक्षों अर्थात वृक्षों अथवा पशुओं के चर्म के बने हुए उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा को धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर रहे हैं, उनको देखो। हे विशालाक्षी, ये प्रशंसनीय व्रत को धारण करने वाले मुनि लोग अपने भुजाओं को, बाहुओं को ऊपर उठाए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको देखो। हे विशालाक्षी, हे बड़े बड़े आंखों वाली, ये नदी के दोनों ओर पुष्प, पत्ते और पुष्प और फलों के जो वृक्ष हैं वह हवा के द्वारा उड़ाए जाते हुए, हिलाए जाते हुए, डुलाए जाते हुए ऐसे मालूम पड़ रहे हैं जैसे कि पर्वत नृत्य कर रहा हो, नाच रहा हो। हे विशालाक्षी, क्वचित मणिकाशोदाम, कहीं तो मणि के समान जल की बूंदों से, छींटों से, कहीं रंग बिरंगे तटों से, कहीं सिद्ध जनों से युक्त इस मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो। हे तनु मध्य में, हे पतली कमर वाली, तुम हवा के द्वारा उड़ाकर लाए जाते हुए पुष्पों, पत्रों और अन्य तृणादि घास आदि को जल के बीच, नदी के दोनों किनारों में जल के बीच में तैरते हुए देखो। हे कल्याणी, नदी के दोनों ओर मीठी वाणी बोलने वाले चक्रवाक पक्षी के जोड़े मधुर मधुर कूजते हुए नदी के दोनों किनारों पर चल रहे हैं, उनको देखो। हे शोभने, यहाँ चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का जो दर्शन हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अयोध्या नगरी का और तुम्हारा दर्शन एक साथ हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बच्चों, इस पाठ के कुछ हिंदी में प्रश्न आते हैं, उसको आप ध्यान से सुने। सबसे पहला क्वेश्चन है,
मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, दो दो बार इसका अर्थ बताया, तो उसी तरह से मंदाकिनी नदी चित्रकूट के पास है। इसमें स्नान से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और मंदाकिनी कोई दूसरी नदी नहीं है, बल्कि आपकी गंगा नदी ही को ही दूसरा नाम है मंदाकिनी नदी। गंगा के कई नाम हैं, जहनुतनया, जाह्नवी, मंदाकिनी, देवसरित, देवनदी, देवापगा, पापापहारिणी इत्यादि अनेक नाम गंगा के हैं। उन्हीं में एक नाम मंदाकिनी भी है। तो वनवास के समय में भगवान श्री राम चित्रकूट में आए थे। तो चित्रकूट में के समीप में मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है और वहाँ मंदाकिनी नदी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अयोध्या कांड में बड़ा ही मनोहर ढंग से किया है। तो यह क्वेश्चन है कि रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तट वालों, हंस सारस आदि पक्षियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। दूसरे में वर्णन करते हैं कि अनेक प्रकार के फलों और पुष्पों से घिरी हुई मंदाकिनी नदी राजराज कुबेर के सरोवर के समान सुशोभित हो रही है। अनेक प्रकार के पशुओं के समूहों को पिए जाने से जिसके जल गंदे हो गए हैं, ऐसे रमणीय तीर्थ मेरे हृदय में प्रेम को उत्पन्न कर रही है। इसे देखो। हे प्रिय, काले मृगचर्म और जटा को धारण करने वाले, बलकल के उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर रहे हैं, उनको देखो। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, प्रशंसनीय व्रत को धारण करने वाले मुनि लोग नियम से अपने बाहुओं को ऊपर उठाकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं, उनको देखो। हे बड़ी आंखों वाली, नदी के दोनों ओर हवा के झोंके से डुलाए जाते हुए वृक्षों के समूहों को देखो। मालूम पड़ रहा है कि पर्वत नाच रहा है। हे विशालाक्षी, कहीं मणि के समान जलों से, कहीं रंग बिरंगे तटों से, कहीं सिद्ध जनों से युक्त इस मंदाकिनी नदी को देखो। हे तनुमध्य में हवा के द्वारा उड़ाकर लाए जाते हुए पुष्पों, पत्रों और तृणादि समूहों को नदी के जल के बीच में दोनों किनारों पर तैरते हुए देखो। हे कल्याणी, मीठी वाणी बोलने वाले चक्रवाक पक्षी के जोड़े मधुर कुंजन करते हुए, कूकते हुए नदी के दोनों किनारे पर चढ़ रहे हैं, इनको देखो। हे सुंदर सुमुखी, सुंदर मुख वाली, चित्रकूट और मंदाकिनी नदी के दर्शन एक साथ हो रहा है। अब मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है, आभास हो रहा है कि तुम्हारे साथ अयोध्या नगरी का दर्शन हो रहा है। बच्चों, इस प्रकार आप मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करेंगे। इस पाठ में हिंदी का एक ही क्वेश्चन है, केवल मंदाकिनी नदी का वर्णन को अपने शब्दों में करें। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस पाठ से। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखा रहा हूं। धन्यवाद।
बच्चों मैंने प्रश्नोत्तर लिखा दिया और ये लेसन मंदाकिनी वर्णन पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इसका हिंदी अच्छी तरह से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। हिंदी का क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के आधार पर मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इस पाठ को अच्छी तरह से समझ के याद कर लेंगे, प्रश्नोत्तर भी याद कर लेंगे। धन्यवाद।